हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं अक्षय कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कंप्यूटर साइंस विद मी यानी कि अक्षय सर। और अभी तक हम लोगों ने जो है फंक्शन को स्टार्ट किया है। फंक्शन क्यों जरूरी है, क्या उसमें वर्क है हो सकता है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, मतलब ओवरऑल एडवांटेजेस हम लोगों ने जाना है। और क्या हम फंक्शन को एग्जाम में कैसे यूज करेंगे ये अब से हम जानना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने फंक्शन के टाइप्स पढ़ लिए हैं कि फंक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। आज जैसा कि मैंने कहा था कि जो बिल्ट इन फंक्शन है उसको मैं सबसे एंड में पढ़ा दूंगा। ठीक है, क्योंकि बिल्ट इन में हमें सिर्फ विद मॉड्यूल वाला फंक्शन ही देखना है, जो कि क्लास 11 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैथ मॉड्यूल, स्टैटिस्टिक्स एंड रैंडम मॉड्यूल। ओके, ये तीन आपके सिलेबस में है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वैसे तो मॉड्यूल्स की कोई कमी है नहीं, ठीक है, पाइथन में। तो आज हम बात करेंगे डेटा फंक्शन में यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके, यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या है, कैसे क्रिएट होगा, तो वहां पर हम लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने दो यूजर डिफाइंड फंक्शंस के बारे में बात किया था। एक था हमारा वॉइड और एक था हमारा नॉन वॉइड। ठीक है, तो और वॉइड में भी दो कैटेगरी थी, विद पैरामीटर और एक था विदाउट पैरामीटर। तो हम दोनों मतलब टोटल मिलाकर मैं कहूँ तो दो कैटेगरी, उसकी दो दो कैटेगरी यानी चार कैटेगरी के टाइप्स हमें देखने हैं। ठीक है, तो लेकिन पहले तो भाई क्रिएट कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन को क्रिएट करने के लिए अगर मैं कहूं तो आपको एक कीवर्ड यूज करना होगा, दैट इज डेफ। ठीक है, अब मुझे आप कमेंट बताइएगा कि डेफ का फुल फॉर्म क्या है। मतलब डेफ को अगर मैं कीवर्ड यूज कर रहा हूं तो उसका कुछ फुल फॉर्म है या नहीं, या फिर ये कुछ कोई और नया वर्ड बनाता है कि नहीं। देखो, फुल फॉर्म का मतलब हो गया डी का एक अलग मतलब होगा, ई का अलग और एफ का अलग। और डेफ ये जो मैं कीवर्ड यूज कर रहा हूं इसका कोई बड़ा वर्ड है कि नहीं, ये बेकार बन रहा है। हम्म हम्म, लाइट कैसे। तो हम जो है क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट करने के लिए जो हम कीवर्ड यूज करेंगे वो होगा आपका डेफ। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, कि इसे पूरा क्या कहेंगे। जहां पर भी एक चीज ध्यान दीजिएगा, जहां पर भी डेफ, डी ई एफ, डेफ लिखा हुआ है वो किसी भी टाइप का फंक्शन नहीं, वो सिर्फ एक कैटेगरी है, वो है यूजर डिफाइंड फंक्शन। चाहे वॉइड हो या फिर नॉन वॉइड, दिमाग में हमेशा याद रखिएगा कि जहां भी डी ई एफ यूज हुआ है वो कौन सा टाइप का फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, और डेफ के बाद जो है हम लिखते हैं फंक्शन का नेम। डेफ के बाद जो हम लिखेंगे वो होगा फंक्शन नेम। ठीक है, अब ये फंक्शन नेम वो आपके ऊपर है। ठीक है, 33 कीवर्ड्स हैं पाइथन में, आप उन कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते हैं, ना फंक्शन नेम में, ना वेरिएबल नेम में, ना कहीं भी। क्लास बनाते वक्त भी हम नहीं यूज कर सकते। उन 33 कीवर्ड्स के अलावा आप कोई भी नाम यूज कर सकते हैं, अपना नाम यूज कर सकते हैं, चिंटू, पप्पू, कुछ भी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन उन 33 कीवर्ड्स में से कुछ टच नहीं करना है। ठीक है, अब उसके बाद भाई डेफ हो गया, फंक्शन नेम हो गया। हर फंक्शन को, जो एक नॉर्मल फंक्शन होता है उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो आइडेंटिफाई करने का सिंपल सा मतलब ये है कि फंक्शन के नाम के आगे क्या लगा हो, राउंड ब्रैकेट। ठीक है, अभी मैं इस YouTube के लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ क्योंकि समय नहीं रहता है कि स्क्रिप्ट लिखूं। या जैसे मैं जनरली आता हूँ कि क्लास में जैसे पढ़ाते हैं वैसे ही अपना बैग वैग रखा और नाश्ता वास्ता करने के बाद अगर थोड़ा सा रिलैक्स होना है तो रिलैक्स हो लिए, उसके बाद आके इसमें लग जाना रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए कोई वैसा नहीं रहता है जैसे इस क्लास। होप सो आपको अच्छा लगता हूँ क्योंकि रिस्पॉन्सेज तो अच्छे हैं। अरे यार इसको 100 पूरा कर दो, 93 पे अटका हुआ है। तो इसीलिए तो यहाँ पे देखते हैं क्या कि एक हो गया हमारा आइडेंटिफाई करने का क्या है, डेफ। एक हो गया हमारा फंक्शन नेम, और उसके बाद हमारा क्या आता है, राउंड ब्रैकेट। क्योंकि हर फंक्शन को आइडेंटिफाई करने का, चाहे बिल्ट इन फंक्शन हो, यूजर डिफाइंड फंक्शन हो, कोई भी हो, अगर किसी भी कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में किसी भी नाम के आगे अगर ये राउंड ब्रैकेट लगा हुआ है, ओपन एंड क्लोज, देन इट इज
मीनिंग कि वो क्या है, इट मीन्स कि वो एक फंक्शन है, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो। और उसके बाद हम जब यूज करते हैं वो होता है कोलन। भाई इसके बाद हमारा फंक्शन का क्या काम है वो हम नीचे लिखना शुरू करेंगे, जिसे हम फंक्शन बॉडी कहते हैं, ठीक है, कोलन। अब इसे हम कहते हैं, ये जो पूरा आपने देखा, इसे मैं एक अगर वर्ड दूं तो मैं कहूंगा, अगर नॉर्मल वर्ड देते हैं, ठीक है, उतना टफ वर्ड नहीं देते हैं, नॉर्मल वर्ड देते हैं, तो नॉर्मल वर्ड इज फंक्शन हेडर। ये फंक्शन का सर है, पता नहीं लाइट क्यों फ्लक्चुएट कर रहा है बार बार। ओके, ये फंक्शन का क्या है, सर है, फंक्शन हेडर, ठीक है। एक चीज और इसको कह सकते हैं, क्या, एक चीज और कह सकते हैं इस पूरे लाइन को, फंक्शन प्रोटोटाइप। ओके, फंक्शन प्रोटोटाइप, ये दो में से जो भी आपको सही लगे आप यूज कर लीजिए। इजी मैं ये कहूंगा, फिर प्रोटोटाइप याद करो, उस तरह फंक्शन हेडर, ये फंक्शन हेडर है, फंक्शन प्रोटोटाइप को, फंक्शन हेडर को, कुछ भी। फंक्शन हेडर में क्या यूज होगा, ये डेफ कीवर्ड, ये कीवर्ड हो गया आपका। ओके, ये तो आपका लिखा ही है, फंक्शन नेम हो गया। अब इसके अंदर या तो खाली रहेगा या तो फिर क्या रहेगा भाई, पैरामीटर रहेगा। इसके अंदर क्या रहेगा, पैरामीटर। अब पैरामीटर कोई भी जो है वेरिएबल या फिर आपको क्या उसको कहते हैं, वैल्यू, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। वेरिएबल हो गया आपका या फिर वैल्यू हो गया, जो भी हम यहाँ पर रखना चाहे वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। अब है कि कीवर्ड हो गया, ठीक है, फंक्शन नेम हो गया, कोलन हो गया, इसके बाद हमारा ये होगा। तो इन सबको पूरा मैं क्या कहूंगा, फंक्शन हेडर। अब इस कोलन के बाद अगर हम जो लिखेंगे, मैं इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। इस कोलन के बाद हम अगर कुछ भी लिखेंगे उसके अंदर, ठीक है, इस कोलन के बाद हम कुछ भी लिखेंगे तो ये कहलाएगा, जैसे मैं यहाँ पे तो कोई स्टेटमेंट ही लिखूंगा ना, स्टेटमेंट, अब वो एक्सप्रेशन हो या फिर कोई प्रिंट, मतलब क्या कहते हैं हम, इनपुट ले रहा हो या आउटपुट दे रहा हो, सारे तो स्टेटमेंट्स ही होंगे। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इतना इंडेंटेशन, मतलब इतना ही जितना भी आपका जो जनरल इंडेंटेशन होता है वो वन टैब का होता है, ठीक है, वन टैब का इंडेंटेशन होता है, मैंने यहाँ लिख दिया है, वन टैब का इंडेंटेशन होगा। तो उससे पता चलेगा कि ये जो स्टेटमेंट है ये किसका पार्ट है, इस फंक्शन बॉडी का है। और अदर लैंग्वेजेस लाइक जावा हो गया या सी प्लस प्लस हो गया, तो वहां क्या यूज हो जाता है, इस कोलन की जगह वहां क्या यूज हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट। तो फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर कहीं भी लिखो उसमें इंडेंटेशन का कोई रोल नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पाइथन में आप कभी भी, वैसे तो कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वन टैब लेकर आपको स्टेटमेंट, जैसे ही आप यहाँ पर लिख कर इंटर प्रेस करेंगे आपको वन टैब के साथ स्टेटमेंट लिखने की परमिशन देगा, ठीक है। लेकिन जब कॉपी में लिख रहे हैं तो हम इस बात का ध्यान दें, कॉपी में कई बच्चे लिखते हैं, अभी भी मैं प्री बोर्ड्स की कॉपी चेक कर रहा हूं तो उसमें भी गड़बड़ी साफ साफ दिख रही है, क्या, कि इंडेंटेशन इतना ही होना चाहिए, है ना, लेकिन बच्चे यहाँ पे लिखे हुए हैं, ऐसे यहाँ लिख रहे हैं, प्रिंट देना है, प्रिंट, सर जी मान लीजिए ये है, तो फिर यहाँ नंबर कटेगा आपका। भाई यहाँ आपके जो भी स्कूल के टीचर हैं या मैं ही हूँ तो स्टूडेंट्स को समझाऊंगा ही ना कि भाई बेटा इंडेंटेशन पे हाफ मार्क्स कट होते हैं, और इतने हाफ हाफ करके कट करोगे तो फिर एक बूंद बूंद से ही जो है तालाब भरता है, वो सब खत्म हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इंडेंटेशन का ध्यान देंगे। तो इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं कहूंगा बॉडी, यानी कि कौन सी बॉडी, फंक्शन बॉडी, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, फंक्शन बॉडी, ठीक है। तो अब क्या है, ये हो गया आपका फंक्शन का कीवर्ड, ये हो गया फंक्शन नेम, ये क्या हो गया, पैरामीटर। और पैरामीटर में भाई इसके ब्रैकेट के अंदर जो भी हम लिखना चाहेंगे वो आपका पैरामीटर होगा, वैल्यू दे या फिर वेरिएबल दे या एक्सप्रेशन दे। और ये इसके बाद कोलन के बाद जो हम इंडेंटेशन लेकर लिख रहे हैं वो क्या कहलाएगा, वह हमारा, वो कहलाएगा हमारा फंक्शन बॉडी, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपका पूरा क्या हो गया, फंक्शन हेडर या फंक्शन प्रोटोटाइप। उसमें क्या है, कीवर्ड है, फंक्शन नेम है, राउंड ब्रैकेट that identifies it is a function, and in within the round bracket parameter will be given, okay। फिर colon, then indentation, one time indentation, and then a statement is given, and this whole part is called function body। तो दो चीजों से मिलके आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन बन गया। एक आपका हो गया
फंक्शन हेडर और एक हो गया आपका फंक्शन बॉडी। अब देखते हैं कि वॉइड फंक्शन या फिर नॉन वाइड फंक्शन कैसे बनता है। तो एक एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोग जगह बना पाए और आपके चारों टाइप की कैटेगरी जो है हम देख पाए, ठीक है। अब चारों टाइप की कैटेगरी, ओके। तो इसको, वेयर इज द ब्लू, पढ़ते रहो बेटा, ठंडी तो रहेगी ही। हम लोग देखो 6 बजे निकल जाते हैं स्कूल के लिए, 6:30, ठीक है। और उसमें पढ़ा के फिर आकर फिर यहाँ पर रखना, तो आप लोग के लिए तो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग के लिए आसान है, आप लोग के लिए भी टफ है, फिर समझे या ना समझे, लेकिन हर की लाइफ टफ ही है ना। बस हम लोगों को सामने वाली की लाइफ ज्यादा अच्छी लगती है। अरे देखो ना कितना ऐश कर रहा होगा। ओके, तो पहला जो, ये मैंने 4 डिवाइड कर दिया है, ओके। मैं पहला अगर ले रहा हूं तो ये कैटेगरी बनेगी वाइड की और ये कैटेगरी बनेगी नॉन वाइड की, ठीक है। वाइड, नॉन वाइड, ठीक है। हाँ, बोर्ड भाई थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, दिल बड़ा है, कुछ दिन में बोर्ड भी बड़ा हो जाएगा आपके सपोर्ट से, ओके। तो वाइड और नॉन वाइड होप सो दिख रहा होगा, ठीक है। या तो फिर देखो, वाइड में 2 कैटेगरी होगी, एक होगा आपका, यहां लिख दे रहा हूं, एक होगा आपका वाइड में विद पैरामीटर और ये हो जाएगा आपका वाइड में विदाउट पैरामीटर। जो पिछला वीडियो होगा उसको देखिएगा, ठीक है, उसमें मैंने अच्छे ढंग से समझाया, ये पैरामीटर है, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है। और वैसे ही यहां पर भी होगा, मैं यहाँ केवल विद लिख दे रहा हूं, विद, और यहां पर नॉन वाइड का थोड़ा सा जूम कर लेना, दिख जाएगा, ओके, विदाउट पैरामीटर। ये 4 कैटेगरी बनेगी, ठीक है। अब कैसे कैसे होगा उसको देखते हैं हम। तो ब्लू ही इंक लेते हैं और थोड़ा सा बनाते हैं हम अच्छा सा, क्या भाई, तो डेफ हो गया, होप सो इसमें आ जाए। और एक फंक्शन हम लेते हैं दैट इज ऐड, ऐड लेते हैं, और यहां पर मैंने दे दिया क्या भाई, ए कॉमा बी और कोलन, ए कॉमा बी कोलन, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करता हूं कि मुझे ऐड करना है, तो मैंने यहां डायरेक्ट लिख दिया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्या भाई, कि प्रिंट ए प्लस बी, बस, ठीक है। होप सो दिख रहा होगा, है ना। डेफ ऐड लिया ए कॉमा बी और एक ये प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया ए प्लस बी। अब वाइड का एक सिंपल सा मीनिंग ये था कि उसमें रिटर्न कीवर्ड नहीं होना चाहिए, जो काम है फंक्शन बॉडी के अंदर करके काम खत्म करो, ठीक है। अब मैं इसको कॉल कर दे रहा हूं, किसको भाई, ऐड को। तो मैंने यहाँ ऐड को कॉल किया और यहां मैंने दे दिया वैल्यू 4,5, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो ये इंडेंटेशन में था, ये नहीं है, क्योंकि बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर फंक्शन बॉडी, ये एक फंक्शन कॉल है। फंक्शन कॉल किया तो क्या हुआ कि 4 की वैल्यू किस में चली गई, ए में, 5 की वैल्यू किस में चली गई, बी में, ये बी है, 6 मत मानना, ठीक है, बी में, और ए प्लस बी आपका, रुको मैं इसको सी ही कर दे रहा हूं, जो मेरे बच्चे वो तो जानते हैं, बाकी जो नए बच्चे आएंगे बोलेंगे कैसा टीचर है भाई, ठीक है। तो ए की वैल्यू चली गई, सॉरी 4 की वैल्यू चली गई ए में, 5 की वैल्यू चली गई सी में, ए प्लस सी, यानी कि जो भी आपका आउटपुट आएगा वो 9 आ जाएगा। यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं करना है, ये विद पैरामीटर हो गया। अब विदाउट पैरामीटर अगर देखें तो सिंपली डेफ ऐड पैरामीटर, मतलब इसमें कोई पैरामीटर नहीं है ना, ये कोलन है यहाँ पर, सर डार्क कर देते हैं, इसमें कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, कुछ भी। अब यहाँ पर मैं दे वही रहा हूं, क्या दे रहा हूं भाई, कि मुझे, मैं यहां पर वैल्यू ले रहा हूं a इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू 9, और यहां पर मैं दे रहा हूं नीचे, यहां पे मैं दे रहा हूं नीचे प्रिंट a प्लस c, और यहां मैं क्या कर दे रहा हूं, कॉल ऐड, बस, है ना। अब क्या होगा, पैरामीटर है नहीं, तो यहां पर भी हम आर्गुमेंट, देखो ये आर्गुमेंट है आपका, आगे बताऊंगा
ये आर्गुमेंट है जो एक्चुअल वैल्यू होल्ड कर रहा हो, ये पैरामीटर जो फॉर्मल वैल्यू, मतलब ये यहां से जो जाएगा वो वैल्यू होल्ड करेगा। तो अब यहाँ क्या है भाई कि पैरामीटर दिया हुआ था, तो यहाँ पर खाली हम रख नहीं सकते थे, यहाँ पर हमें कोई वैल्यू रखनी थी, तो जाके ये काम होता है। अब यहाँ पर हमने कोई भी वैल्यू नहीं रखी है, पैरामीटर हम नहीं मांग रहे हैं, तो यहाँ भी कोई पैरामीटर हम नहीं दे सकते। अगर देंगे तो फिर एरर आना भाई कंपलसरी हो जाएगा, और यहाँ डायरेक्ट हम लोगों ने वैल्यू कर दी। ये हो गया वॉइड का। रिटर्न कीवर्ड कहीं यूज नहीं हो रहा है, यानी कि ये कौन सा है, वॉइड है। अब नॉन वाइड में आएंगे, तो नॉन वाइड में मैं लिखूं अगर डेफ, और फिर फंक्शन लेते हैं ऐड, ये विद पैरामीटर का है, तो ऑब्वियसली ए कॉमा सी मैंने दिया, कोलन लगाया, और क्या लिखा भाई मैंने लिखा कि भाई यही चाहिए मुझे, तो मैं लिख रहा हूं क्या कि ई इक्वल टू ए प्लस सी एंड रिटर्न ई। मैंने ई की वैल्यू, यहाँ कोई प्रिंट मैंने नहीं दिया, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि नॉन वाइड फंक्शन में आप प्रिंट नहीं दे सकते। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ कि क्या जरूरी है इसमें। तो रिटर्न ई किया, अब यहां पर मैं दे रहा हूं क्या भाई कि मुझे चाहिए, या तो मैं डायरेक्ट प्रिंट दे दूं, या तो आप लोग को समझाना है इसलिए मैंने यहां लिखा z इक्वल टू, मैं यहाँ डायरेक्ट प्रिंट भी ऐड को प्रिंट में दे सकता था, लेकिन यहां मैंने दिया 4,5, और यहां मैं दे रहा हूं क्या प्रिंट z। ठीक है, आगे आप लोग को समझ में आएगा कि जैसे लोकल ग्लोबल वेरिएबल ये सब चीजें थी, तो आगे मैं बताऊंगा, पहले तो ये समझना जरूरी है, क्योंकि जब ये यूज करेंगे तब आगे चीजें और आसान हो जाएंगी। तो ये क्या हो गया, ई इक्वल टू ए प्लस सी रिटर्न ई, जेड इक्वल टू एड 4,5, और प्रिंट में मैंने दे दिया क्या, प्रिंट की स्पेलिंग सही लिख दो, ओके, मतलब विजिबल रहे, प्रिंट जेड। अब जेड में क्या हो गया, ई की वैल्यू जो है कैलकुलेट होकर, जो ए प्लस सी को कैलकुलेट होकर ई में आ रही थी, रिटर्न हुआ, रिटर्न होकर वैल्यू कहां चली गई, जेड में, और जेड में जो है ये प्रिंट हो गया, यानी यहां से जो कॉल गया फिर वहीं से रिटर्न हुआ। देखो एक चीज याद रखना, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन भी एक पार्ट है, फिर भी अभी थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूं कि जहां से कॉल किया जाता है फंक्शन को, वहीं पे फिर वो वापस आता है। ठीक है, रिटर्न में रिटर्न ई, तो रिटर्न ई यानी कि किस में वैल्यू चली गई, जेड में। अब यहां पर फिर देखो विदाउट पैरामीटर, तो डेफ करना कुछ नहीं है, एंड यहां पे कुछ देना नहीं है, यहां पे मैं दे देता हूं ए कॉमा सी इक्वल टू 5,9। ये जो जनरली क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, या आप लोग के लिए थोड़ा सा इजी रखते हैं, पता चला कि आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, अब तो सही है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं, ये कॉन्सेप्ट समझना पहले जरूरी है इसीलिए। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या दिया भाई, उसके बाद मैंने दे दिया भाई जाओ विदाउट पैरामीटर, तो क्या हुआ, रिटर्न में एक्सप्रेशन भी रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग के लिए थोड़ा सा इजी रखते हैं, जब रिटर्न पढ़ाऊंगा तो और सही से ये समझ में आ जाएगा, ए प्लस सी, और यहां मैं रिटर्न में ए प्लस सी भी लिख सकता था, ठीक है, मैंने रिटर्न ई लिखा। क्लियर है ये। अब यहां मैं क्या लिखूंगा, यहां फिर वही मैं लिखूंगा z इक्वल टू एड, ओके, विदाउट पैरामीटर, और यहां मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट सेट। इसका ऐसे से ले लीजिए, ये आपका पूरा यूजर डिफाइंड फंक्शन को एक कैटेगरी में, एक मतलब टेबल पे, बोर्ड पे आपको बता दे रहा है। इधर आपका हो गया, ले लिया होगा, इधर हो गया void विद पैरामीटर, इधर हो गया void विदाउट पैरामीटर, नॉन void विद पैरामीटर और नॉन void विदाउट पैरामीटर। तो void और नॉन void यही दो कैटेगरी होती है यूजर डिफाइंड फंक्शन में, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में जाइए। ठीक है, तो void का मतलब कि नो रिटर्न कीवर्ड विल बी यूज्ड, कोई रिटर्न नहीं हो रहा है, सब काम वहीं पे होके वहीं पे खत्म हो जा रहा है। और यहां पर रिटर्न हो रहा है, वैल्यू जो भी आपकी आ रही है उसको आप बाहर बुला सकते हैं, बाहर उसको यूज कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली वही वेरिएबल नहीं, किसी और वेरिएबल को पास कर सकते हैं। मेरे पास बॉल आई तो मैं किसी को थ्रो करूंगा, वो बॉल का यूज करेगा, ये नहीं कि मेरा यूज कर रहा, मैंने खुद को थ्रो कर दिया, ये नहीं ना। बॉल मेरे पास आई, मैं बॉल लेके नहीं ना जाऊंगा, लो भैया मैं बॉल को थ्रो करूंगा, वो वैल्यू आई और उस वैल्यू को सामने वाला बंदा यूज कर रहा है, सिंपल सा है। तो यहां पर भी ई जो है वो क्या कर रहा है, जो होल्ड कर रहा है वैल्यू
+5 यानी 9 को जो होल्ड कर रहा है वो कहाँ जा रहा है, z में, और फिर प्रिंट z, ये हो जा रहा है। उसी तरह यहाँ पर भी वही चीज है आपको, ठीक है। तो ये था आपका ओवरऑल वाइड और नॉन वाइड। होप सो ये समझ में आ गया होगा। और मैंने बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं डाली कि थोड़ा सा एडवांस कोडिंग करते, नहीं, एकदम बेसिक कोडिंग। इसलिए यहाँ पर भी सही किया, रिटर्न में कोई एक्सप्रेशन रिटर्न नहीं किया, नॉर्मल कीवर्ड रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज करना पड़ेगा, अब तो हाफ शुरू हो गया, ठीक है। तो ये था आपका क्या, ये था आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन, हाउ टू क्रिएट, और क्या 4 कैटेगरीज होती हैं मैंने इसे शॉर्ट में बता दिया, ठीक है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी, ऐसे तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें होगी, कोई इशू होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब तक जितना भी आप लोगों ने सपोर्ट किया है वीडियो को, बहुत बहुत थैंक यू। एक मिनट, जल्दी जल्दी आके तुरंत स्टार्ट करने लगे ना, इसलिए। तो अभी तक जो भी जितना भी सपोर्ट आप लोगों ने किया है उसके लिए थैंक यू। और एक चीज कि कंटिन्यू रहिएगा, कंसिस्टेंसी मैटर करता है, तो इसीलिए पर डे एक वीडियो तो आपके लिए आते रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, इसमें कोई ज्यादा ज्ञान नहीं देते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच अगेन, एंड